अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हसनात मलिक और नासिर इकबाल, दो सीनियर सहाफ़ी। आज बात करेंगे, एक तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर 6 जजेस की मंजूरी दी गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जुडिशल कमीशन की उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, कौन मुखालफत में था, कौन हक में था, और हक में होने के आइंदा के क्या असरात हो सकते हैं, यानी जुडिशल पॉलिटिक्स क्या चल रही है। और दूसरी तरफ आज अरशद शरीफ केस की आज खुद नोटिस केस की समाअत थी। ये इस हफ्ते के शुरू में अचानक हुआ था, लेकिन एक जज साहब दस्तयाब नहीं थे, फिर उसके बाद ये मुलतवी हो गया था और आज फिर इसकी समाअत हुई। और आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, रिटायर्ड कहेंगे क्या कहेंगे, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी अरशद शरीफ की वालदा और उनकी अहलिया की जानिब से पेश हुए। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई के हवाले से 2 टेक्निकल एतराज़ात उठाए, और फिर उन एतराज़ात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि ना तो इस समाअत के ज़रिए किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और ना किसी को इम्प्लिकेट करने की कोई कोशिश हो रही है। चीफ जस्टिस को ऐसा क्यों कहना पड़ा? चीफ जस्टिस ने सारी आज खुद नोटिस लेने के बाद से होने वाली, और फिर बिलखुसूस उनका कहना था कि सहाफ़ियों के और जुडिशरी के दरमियान जो है वो रिश्ता एक एहतराम और बर्दाश्त का है। हमारे बारे में जाने क्या क्या सहाफ़ी कह जाते हैं, लेकिन हमने बर्दाश्त, तहम्मुल, रिस्ट्रेंट किया है। तो और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि सहाफ़ती बरादरी के अंदर बेचैनी थी और इसलिए हमने आज खुद नोटिस लिया, और वो नोटिस एक जज साहब जस्टिस मज़ाहिर मोहम्मद अली मज़हर के नोट के ऊपर जो है वो लिया था। तो आज की इस कार्रवाई के क्या क्या पहलू हैं और कौन से पहलू ज़्यादा अहम हैं, नासिर साहब से पूछेंगे। नासिर साहब, आज की जो कार्रवाई हुई है किस तरह से देख रहे हैं? आपके नज़दीक कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम थीं? देखें, शुक्रिया करीम साहब। 2-3 चीज़ें मेरी नज़र में अहम है। एक तो चीफ जस्टिस ने आज एक अंदिया दिया कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस ना हुई, जो बज़ाहिर लग रही है कि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान साहब ने भी बताया कि हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट की हुई है कीनिया को भी। दुबई वाले तो बिल्कुल ही नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके जो कीनियन प्रेसिडेंट, उनकी बात भी हुई है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब हमारे जो डिप्टी ऑफिस है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, उसके साथ आप लाइजा करें। उसके बावजूद भी कोई फोकल पर्सन अपॉइंट नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा, आज उन्होंने अंदिया दिया कि अगर कोई प्रोग्रेस ना हुई तो जैसे कि माँ है अरशद शरीफ की जो माँ, और प्राइम मिनिस्टर की जो रिक्वेस्ट थी कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो हम उस पर सोच सकते हैं। लेकिन फिर कहते हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी एक्सप्लेन किया कि हमारा मकसद ये था कि जो हम इंक्वायरी की जो कार्रवाई है वो सीक्रेट ही रहें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को आउट नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह से प्रेजुडिस ना हो, वो प्रेजुडिस दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्यों, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाओ तो हो सकता है वो उस तरह ओपन ना हो, क्योंकि इसमें फिर जज साहब समन किया करेंगे, जो भी जज अपॉइंट होगा, तो वो चीज़ें सबके सामने होती हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में ये था। दूसरा, शौकत इस साहब ने आज जो आते ही सबसे पहले कहा कि हमारा ये कहने का मकसद है, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही हम्बली और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और विद मेलाफाइड इंटेंट, मतलब उसमें कोई दानिस्ता या कोई वो बोनाफिडी इन्वॉल्व है, कि सुपरवाइजरी क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, अपने क्लाइंट के, यानी कि अरशद शरीफ की वालदा या अहलिया, उनकी तरफ से उनको हिदायत है कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजरी रोल ना प्ले करे, JIT को अपना काम करने दे। और फिर उनसे पूछा कि आप चाह क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि हमारी FIR रुकी हुई है इस सुपरवाइजरी रोल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो हर इदारा स्टैटिक हो गया। वो कहता है कि जब तक ये कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी FIR रिपोर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं जस्टिस फॉर पीस के पास जाऊँ, ताकि मैं वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लूँ कि मेरी FIR दर्ज की जाए। उस FIR का वही FIR जो उनकी वालदा ने यहाँ पे
कहा था कि मैं इन अफराद को नॉमिनेट करती हूँ। वो ये उनका भी ये कहना था कि पहले भी उन्होंने एक बात की थी कि जीआईटी में दो अफराद ऐसे हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके ख़िलाफ़ हमें अप्रीहेंशंस हैं, हमारे शुकूक व शुबहात हैं। तो हम ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिछली कार्रवाई में कहा था कि हमें इत्मीनान नहीं है कि जो फेयर एंड फ्री इंक्वायरी होगी उस वक्त। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि देखें, हमने सो मोटो लिया ही इसलिए था, उसको काफ़ी देर बाद लिया गया था। वजह यही थी कि हम ये देख रहे थे कि इस पर मतलब वो उनका कहना था कि अर्शी शरीफ की शहादत जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो सिर्फ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, वो सहाफ़ी थे और बहुत अहम शख्सियत थे। और ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उस बहुत सारे मतलब इससे माने अखज़ किए जा सकते हैं उनके कत्ल पे, कि ये ज़रूरी था कि हमें इंटरवीन की जाए। क्योंकि देखें, हमने इंटरवीन किया है तो गवर्नमेंट ने फ़ंड्स दिए हैं, अदरवाइज़ तो पहले ये हर तरफ खामोशी थी। ये अलग बात है कि जीआईटी को मिला कुछ नहीं, लेकिन जीआईटी एक दफ़ा गई तो है ना कीनिया, और वहाँ उन्होंने प्रोब किया है और फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए मुस्तकिल काम। लेकिन उससे जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम भी तो फैक्ट फाइंडिंग नहीं बना दी थी रिपोर्ट जो है, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन नासिर साहब, फिर ये जब ये एतराज़ात किए शौकत सिद्दीकी साहब ने कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का काम तहकीकात करना नहीं है, दूसरा ना उसकी सुपरविज़न करना है, तो इसके बाद जो ये कहने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई उनको? ये प्योरली टेक्निकल नौयत के हैं या कुछ और आपको इसमें लगता है? और फिर उसके रिस्पांस में चीफ जस्टिस से एक बहुत लंबी चौड़ी बात की और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहना चीफ जस्टिस का कि इस कार्रवाई का मकसद ना तो किसी को इम्प्लिकेट करना है और ना ही किसी को प्रोटेक्ट करना है। ये चीफ जस्टिस को क्यों कहना पड़ा? देखिए, जो फैमिली की तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि ये जीआईटी की इंक्वायरी शायद उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगी कि जिसके ख़िलाफ़ हमें शुबात हैं, शकूक व शुबात हैं। तो चीफ और फिर हियरिंग के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी कहा था कि हमने रास्ता कहीं बंद नहीं किया, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आप जो हैं चाहे जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं या किसी भी फोरम के पास जाएं, आप जाएं। और हम इसलिए आपका रास्ता नहीं रोक रहे। ये इन्वेस्टिगेशन कहीं किसी भी तरफ से आपके इंटरेस्ट को प्रेजुडिस नहीं कर रहे, आप कहीं भी जाना चाहें जाएं। अच्छा, तो पिछली मरतबा जो ऑर्डर था वो तो इसी तरह से था कि वो कौन से महरक़ात थे कि जिनकी बुनियाद पर अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, तो उस हवाले से कुछ रिपोर्ट आई या आज की कार्रवाई में कुछ बात हुई उस बारे में? चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था। पहली तो ये बात है कि रिपोर्ट को वो ओपन नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट जो है वो उनके पास है। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे अहम है और इसी के इर्द गिर्द सारा कुछ आपको मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के किसने प्रॉम्प्ट किया था। और वो ये भी कह रहे थे कि आपको ये देखना हो चाहिए कि जो सपोर्ट कर रहे थे, जो फंड कर रहे थे, वो कौन लोग थे, उनका क्या इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब मुझे नहीं समझ आया। अरशद शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे थे। अरशद शरीफ साहब जब बाहर गए थे उनको किसी ने टिकट दिया था, वहाँ जाके कहीं स्टे किया था उन्होंने, कुछ लोगों के साथ रहे थे, मूवमेंट थी, इधर गए थे उधर गए थे, मतलब कुछ लोग तो थे ना जो मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जब वो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी कि सलमान इकबाल जो एयर वाई के हैं उन्होंने उनका टिकट बुक करवाया, उन्होंने उनको बाहर भिजवाया और वो कीनिया में जहाँ जिनके पास जाके रहे उनका राब्ता सलमान इकबाल के साथ था। तो इस तनाजुर के अंदर वो बात कर रहे थे। और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि हम रिपोर्ट में ये कुछ है, इस पर इसका जवाब है, लेकिन मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है, इस पर आप आगे चलें। तो हसनात, आपको क्या लगता है, मतलब जब ये बात की उन्होंने और कि सुपरवाइज ना करें और ये ना करें, चीफ जस्टिस से माना, उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है तहकीकात करना या उनको सुपरवाइज करना, तो बेंच के अंदर एक बेचैनी सी या इज़्तिराब था, वो आपने नोट किया? बिल्कुल, मेरा ख्याल है शॉकिंग था सबके लिए ये बात, चाहे वो उनका उसमें पीछे सोच क्या है कि क्यों ना सुपरवाइज करे सुप्रीम कोर्ट। इसके मुखलिफ मैंने अब लोग शुरू हो गए हैं बातें करना कि क्या वजह है, क्यों फैमिली। एक तो याद रखें फैमिली भी डिवाइड है, वहाँ दो वकील थे, शौकत सिद्दीकी साहब वालदा
और जो बड़ी बेगम है मेरे ख्याल है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो छोटी बेगम है उनको कोई और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वकील उनका नाम क्या है, बुटर साहब जो हैं। साद बुट्टर, हाँ, साद बुटर है। तो वो एक्स जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जावेद बुट्टर साहब। जी जी वो जो फ़कीर मोहम्मद खोखर, नवाज अब्बासी साहब और जावेद बुट्टर, जी जी ये वो 3 जज साहबान हैं ना। जब वो 3 नवंबर हुआ था तो फिर उसके बाद वो लाल मस्जिद वाला भी इन्होंने किया था। नहीं, वो तो ये है कि एक तो ये था कि वो शॉकिंग तो था सबके लिए कि जी क्यों वो कह रहे हैं सुपरवाइजरी रोल, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बार बार ये था कि वो फिर चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये भी कहा कि जी ये तो दरख्वास्त आई थी माँ की तरफ से, फिर हमने उसको रोके रखा, फिर जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई फिर हमने उसको मामले को देखा, इवन प्राइम मिनिस्टर की तरफ ने से भी भी कमीशन को कमीशन बनाने कमीशन का कहा। अब ये इसकी क्या वजह है कि वो क्यों जेआईटी समझते हैं कि प्रेजुडिस हो। अमूमन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब जेआईटी में सुपरवाइज करती है तो चाहे पनामा है चाहे और है, तो बड़े जो लोग हैं खुश होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करे। यहाँ क्या वजह है, क्यों इस तरह हुआ, ये इसकी कुछ जो है वो रीज़निंग ये है कि उनके बकौल ये है कि जो था कि हम अगर 22A में चले जाएं और जिनको हमने नॉमिनेट किया है वो हम उस तरह मामला चले, न कि यहाँ जेआईटी एक बने और जो फैक्ट फाइंडिंग में चीज़ें आई हैं वो ऐसा ना हो कि कोई बीच में जेआईटी जो है उसको कवर अप हो जाए या कोई कुछ अप्रीहेंशन है फैमिली को, अब ये नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि जो बेंच था, हम तो ये समझ रहे थे कि ये बेंच थोड़ा स्टाइल था, इन्होंने जो पिछला आर्डर किया वो बड़ा टफ ऐसा आर्डर था कि कौन मुहरकात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ यहाँ से जाना पड़ा, तो ऐसा लगा कि ये बेंच जो है पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर रहा है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने अरशद शरीफ को भेजा। तो वो सबके लिए वो आर्डर भी बड़ा हैरान था कि जी ये जो बेंच है ये उस इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम मिलेगा जब ये चीज़ें आ जाएंगी। ओपन सीक्रेट है कि वो गए, वजह ये थी कि वो सवालात जिस किस्म की वो बयान उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे थे और सवालात जो भी थी और वो उनको वजह भी यही थी। तो आज ना बेंच की तरफ से वो बात आई कि वो उसमें क्या है, वो रिपोर्ट में बेंच भी खामोश था, इधर भी कोई बात नहीं हुई। तो ये भी था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये आगे चल के ये हो सकता था कि ये बेंच मेरा ख्याल है कि ये इसलिए शायद नहीं हुई है, जैसा कि चीफ जस्टिस कहते रहे हैं कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन और सुपरवाइज करना हमारा काम नहीं है, लेकिन इसलिए भी ये कार्रवाई या रिपोर्ट्स जो है उनके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि क्रिमिनल केस है, उसके अंदर जो राजदारी बरकरार रखना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे किसी का भी केस जो है वो प्रेजुडिस हो सकता है। इसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने भी एक बात उन्होंने ये की थी कि ये जो हम सुपरवाइजरी रोल नहीं कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई आगे चले, रुके ना, सिर्फ मकसद ये है। क्योंकि अदरवाइज़ आपने देख लिया कि जब सुमोटो लेने से पहले काफ़ी जो कत्ल था और जो सुमोटो लिया उसमें काफ़ी गैप है, उसमें 45 दिन का, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, खामोशी थी। इस वजह से हमें ये लेना पड़ा क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, इसने चिलिंग इफेक्ट डाला है इस सोसाइटी में। और सोसाइटी में उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही बहुत ज़्यादा डिवीजन पोलराइजेशन है। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो ये थोड़ी सी इसमें कोहेजन आएगी, यानी कि करीब आएंगे, अदरवाइज़ तो ये पोलराइजेशन बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमारा ये मकसद था। मैं सब उस पोलराइजेशन की वजह कहीं कोई अदालती फैसले भी तो नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ये बात है जो हमारे मुल्क में एक अजीब बात है कि एक फैसला आता है तो एक पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है और दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट करती है। कुछ ऐसे बात जो जिसने रिजेक्ट किया वो एक्सेप्ट कर रही होती है और जिसने एक्सेप्ट किया था वो रिजेक्ट कर रही होती है। और डिसीजंस भी इस तरह के मतलब हैं। पोलराइजेशन तो बढ़ रही है और उसमें अदालत किस तरह के डिसीजन है? मतलब अभी जैसे ये जजमेंट आई थी, अभी रिसेंट जजमेंट आई है जिसमें 63 है कि नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल केसेस तो लेना ही नहीं चाहिए ना, जो पॉलिटिकल मैटर्स इसमें पॉलिटिकल मैटर कौन सा है? 63A की इंटरप्रिटेशन का मामला है ना। मैं ये सीखूंगा कि जब मेरे घर में कोई फड्डा पड़ तो मैं अवॉइड करूंगा वो चीज़, कंट्रोवर्सी को, कि यार मेरे घर में परेशानी ना बने। यहाँ इशू ये है कि वो चीज़ देखी जाए जिससे पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़त्म हो,
क्या उसके लिए कोई एफर्ट की गई है दोनों साइड से, या जो भी मामला, अगर एक ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला चला जाए, ठीक है, और हफ्ते बाद इलेक्शन एज खुद नोटिस इलेक्शन वाला, हाँ, तो उसमें एक हफ्ता आपको मिल पता है जाता कल क्या हुआ है? कल एक जो है वो FBI का नासिर साहब केस था, सुपर टैक्स वाला, हाँ, सुपर टैक्स वाला, ठीक है, और उसमें जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 3 हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें हाई कोर्ट्स की विजडम जो है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मुख्तलिफ है। इलेक्शन आज खुद नोटिस केस के अंदर भी 2 हाई कोर्ट्स के अंदर मामला पड़े थे, उस पर आज खुद नोटिस ले लिया था। तो कौन सी चीज़ दुरुस्त है यार? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपने तो ये देखना है कि जब तक इदारे की सेंटिटी और ये मॉरल अथॉरिटी रोड उस वक्त तक नहीं होगी जब सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की स्वीयर पोलराइजेशन नहीं होगी। जब पोलराइजेशन होगी तो फिर क्या फ़ायदा? आपको तो इस पोलराइजेशन को ख़त्म करना है। अब यही बेंच देखें, इस बेंच में अब जस्टिस जो थे जमाल मंदोखिल, वो ये कह रहे थे कि जी एक पार्टी अगर हम पे कॉन्फिडेंट नहीं, नो कॉन्फिडेंस कर रही है, या वो कह रही है कि आप सुपरवाइजरी रोल ना करें, हमें अगर हम पे एतमाद नहीं है तो फिर हमें क्या होना चाहिए? लेकिन दूसरे जजेस, अच्छा, उस पे भी मैं अब बात करें, दूसरे जजेस जो थे जस्टिस मज़ाहिर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो कह रहे थे कि हम, आपको क्या मसला है, हम अगर कर रहे हैं। बहुत से लोग, आपको भी पता है जिस तरह की मामलात हैं, लोग कह रहे हैं कि जी जो बेंच का माइंड था सो मोटो में जो चीज़ अखज़ करनी थी या जो चीज़ निकालनी थी, उसको आज शौकत सिद्दीकी साहब ने वो बात करके सारा तितर बितर कर दिया वो मामला, जो आगे एक इसमें फ्यूचर जो प्लान। अच्छा नासिर साहब, आपने एक बात गौर की कि जब इस बेंच में जब समाअत चीफ जस्टिस ने बोल लिया और वो शौकत सिद्दीकी साहब को कह रहे थे कि बस ठीक है आप बैठ जाएं, और शौकत सिद्दीकी कह रहे थे कि वो बेटा भी है, वो शौहर भी है, वो सहाफ़ी नहीं है सिर्फ, तो क्या माँ का हक़ और बेटे का वो नहीं होता है? तो उस पर फिर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब जो हैं, उन्होंने जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपनी बता रहे थे, गुजारिशें दे रहे थे, उनसे भी यही सवाल किया कि अगर एक एतबार नहीं कर रहा है कोई बंदा, तो उनके इन एतराज़ात के बारे में आप क्या कहते हैं? तो अभी एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अभी जवाब दे ही रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं बस ठीक है रहने दें, और फिर समाअत खत्म कर दी। तो ऐसा यही कह रहा हूँ ना कि क्यों, मतलब एक जज साहब ने सवाल किया, उसका जवाब पूरा आ लेने देते, फिर यही उठ जाते हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो, हम ठीक है, अच्छा भाषण है कि पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हम 2-3 महीने से, क्या बल्कि सिंस जस्टिस काजी फैसल केस में जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, और ओपनली कुछ जजेस का सोचने का अब वहाँ बैलेंस नहीं हो पा रहा, उसी वजह से तो मसाइल बन रहे हैं। पहले तो वो करना चाहिए कि आप, वो वाली बात है कि जैसे जमाल का सवाल था तो वहाँ 5-4 मिनट वो अगर वो उसका जवाब दे देते। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है, जो आप भी बैठे थे कुछ लोगों के साथ, सीनियर वकीलों के साथ, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बेंच का कुछ वो इसमें जा रहे थे एक माइंड के साथ कि जी इस चीज़ में, क्योंकि ये इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है। तो वो जो आज शौकत सिद्दीकी ने जो बात कर दी कि जी आप सुपरवाइजरी रोल ना करें, तो फिर कम ही ख़त्म में मतलब है कि वो कितने पोलराइजेशन वाली बात है, पोलराइजेशन वाली बात है ना, इस ये मज़ीद स्ट्रेंथन होती है। जो भी रिसेंट हियरिंग की है जस्टिस काजी फायज़ साहब ने, कौन सी वाली? अभी जो वो 20 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, या वो स्पेशल बेंच, स्पेशल, हाँ केस तो यही था ना, हाँ। लेकिन स्पेशल बेंच क्यों बनाया गया, इस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि ये वो इनका ये कहना था कि यार हम हम तीनों जो जज बैठे हुए हैं इसमें, हर जज 3 मेंबर बेंच का मेंबर है, डिफरेंट 3 मेंबर बेंच का मेंबर है, तो किसी भी बेंच में ये केस फिक्स हो सकता था। ये स्पेशल बेंच क्यों बनाया? इससे लोगों में मिसगिविंग्स क्रिएट होती हैं, शुकूक और शुबहात जन्म लेती हैं, और वो कहते हैं कि देखें हम जो है अकाउंटेबल होने चाहिए, जैसे पार्लियामेंट जो है वो लोगों के सामने अकाउंटेबल है, जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट के सामने अकाउंटेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम हर वो काम करें जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और जिस पे किसी की उंगली ना उठे। तो जब वो ये बात करते हैं तो फिर इससे पोलराइजेशन का जो इम्प्रेशन है वो मतलब कि बेंच बनाने और स्पेशल बेंच बनाने और फिर केस 14 महीने के बाद केस लगाने, मतलब ये तो देखिए ना, जाहिर है ये क्या पॉलिसी क्या है। वो उस पर जो लास्ट हियरिंग हुई थी कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं किसी बेंच को कम कर सकें, वो मतलब ये भी वो आई भी है कि अगर यही मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में नतीजा अखज़ होता है। जिस तरह आज शौकत साहब ने बात की, बेंच का जो रिएक्शन था कि क्यों हम सुपरवाइजरी कर सकते हैं रोल,
अब ये भी ऐसे फैमिली और ये वो फैमिली का ये है कि जी हम बार बार कहते रहे, अरशद शरीफ भी कहता रहा। उसको छोड़े। अब अगली बात ये है कि यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब ये सारे मामला मिसगिविंग तो होती हैं, जब आप देखें जैसे अब वो जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई कल, आज हमने उस पर भी डिस्कस करना है, और उसमें ये हुआ है कि 3 जो जजेस 3 नॉमिनीज थे उनको 11 मेम्बरान ने जो है वो कहा कि नहीं, ये दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम सिंध हाई कोर्ट जज, एडिशनल जज। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिंध के जो सीनियर पुनी जज इरफान सादत ने भी 3 जजेस की मुखालफत की, 3 नामिनीज की मुखालफत की, और उन्होंने कहा 2 नाम तो मेरे से मुशावरत ही नहीं की, एक को मैंने देखा है वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ से जस्टिस इजाजुल हसन ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सपोर्ट किया उनकी नॉमिनेशन को। तो इसमें अगर उन्होंने उनकी नॉमिनेशन को सपोर्ट कर दिया तो आपको इसके अंदर कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है? नासिर साहब इसमें क्या है? नहीं उनसे जवाब नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ। नहीं बता दें। नहीं, मैं एक चीज देख रहा हूँ ना उनसे। नहीं, आपको क्या इसमें क्या आपको क्या चीज गलत नजर आ रही है? व्हाट इज योर एप्रीहेंशन? मैं नहीं, मुझे कोई एप्रीहेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ देखें अब हर चीज को हम देखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक ये चीजें ना ये क्या कह रहे हैं कि भाई कोई जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर कोई असर आ सकता है? नहीं, वो पेशबंदियां हो रही हैं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो मेंबर तो हैं अहमद शेख साहब, और याद है आपको सुप्रीम जुडिशल ये अहमद अली शेख ये वही हैं जिनके खिलाफ एक पिटीशन हुई कि इन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट कराई सिंध में, और उस पिटीशन को की कापी किसने दी आपको भी पता है। तो कौन थे? और स्पेशल बेंच जो बना था जो टेकअप कर रहा था और उसमें सवाल उठे थे, वो रिपोर्ट आई थी, मुनीर मलिक वकील थे सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के, और बड़ा सवाल उठे थे। और अहमद अली शेख साहब वही अहमद अली शेख हैं अब भी, वो जिन्होंने अपॉइंटमेंट की हैं जिन्होंने। तो वहाँ उस बेंच में कौन कौन थे और अब क्या सूरत हाल है? तो बात यह है कि देखें ये आगे तो लोग तो जब तक हर चीज़ में, क्योंकि जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है तो पॉलिटिक्स को डिस्कस तो किया जा रहा है ना, वो ये है कि अब देखें कंप्लेंट फाइल हुई है एक जज साहब के खिलाफ, एक नहीं हुई, 2 हुई, 3 हुई। अब मैं मतलब नाम भूल गया कौन से जज साहब के खिलाफ हुई है, जिसके बाद वो पैमरा का एक आया था कि भाई जजेस का कंडक्ट जो है वो डिस्कस ना किया जाए है, इसलिए वो कौन से जज साहब थे? नासिर साहब कुछ पता है आपको किन के खिलाफ कंप्लेंट आई है? मैं कहना चाह रहा था कि अभी जो ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई है उसमें वहाँ कुछ थोड़ी सी रिजेंटमेंट भी है ना लोगों में। वो ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो 5 हैं जो एलिवेट हुए हैं सिंध हाई कोर्ट में, उनमें से मतलब कहने का वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इग्नोर किया जा रहा है, उनको ज़्यादा एलिवेट नहीं किया, और बाकी लोगों को वकला को तरजीह दी जा रही है, ये कह रहे हैं। कहने के उसमें थोड़ी सी वहाँ थोड़े से हार्ड बर्निंग है सिंध में, इस लोअर जुडिशरी के अंदर। हाँ। अच्छा, नहीं, उससे ज़्यादा है मसाइल हैं वहाँ तो सिंध के सीनियर जजेस में भी हार्ड बर्निंग है, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया। देखिए मैं वो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कंप्लेन जो भी, मेरा ख्याल है उन जज साहब से भी ज़्यादती है कि खामखा यहाँ हम फिर वॉसेस पे तबसरे करते हैं, रेफरेंस कंप्लेन, और उम्मीद यही है। अच्छा, जैसे मुजाहिल अकबर नकवी की बात कर रहे हैं। अच्छा, फ्रिवलेस हों तो उन फ्रिवलेस हों, हालांकि फैमिली ने कहा है कि वो सारी उनकी जो रिपोर्ट आई है फैमिली राय से ये है कि ये सारी गलत हैं जो कंप्लेन हुई हैं उनके खिलाफ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो रिजेक्ट हों, और जिन्होंने भी गलत किया है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में है। लेकिन उसके लिए पहले नंबर लगाना पड़ेगा, उसको बुला के सुनना पड़ेगा, तो उसकी कार्रवाई होगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी, उसमें एक फिक्स होगा, कोई तरीका कार है। वो ये है कि कैसर रशीद साहब हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर, वो 30 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, 31 को सीनियर पुनी रूल अमीन साहब भी हो रहे हैं, 2 जज सिंध के पेशावर के फारिग हो रहे हैं पेशावर के। फिर अमीर भट्टी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे, और अमीर भट्टी साहब कौन है? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। उसके साथ अहमद अली शेख साहब हैं, अहमद अली शेख साहब, और फिर जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक भी हैं, जो आजकल चाय खाना में जो 11 बजे ब्रेक होती है तो नहीं बैठते, सुना है चाय पीते। अच्छा, वो एंटी रूम ना सिर्फ वो जो इलेक्शन आज खुद नोटिस था उसमें एंटी रूम के अंदर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी, यानी कि ये भी मैंने पहली दफ़ा ही देखा है, जिसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने का ऑर्डर आया था, और ऑर्डर के अंदर था वो आएगा। तो आपके ख्याल में वो एंटी रूम की डिस्कशंस आएंगी बाहर? देखिए मैंने या कोई जज साहब लिखेंगे उस पे कि उस वक्त उस दिन एंटी रूम के अंदर क्या हुआ था? देखिए मुझे ये तो मालूम है कि लिखा जा रहा है, और वो जज इस पे लिख रहे हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसमें नहीं शामिल थे, लेकिन
अब मैंने पहले भी आपको कहा कि जब डिटेल ऑर्डर्स आएंगे तो उसको पढ़ के पता लगेगा और उसको फिर पढ़ के मज़ा भी आएगा। उसमें हमें बहुत सारी जैसे जफर इकबाल साहब ने कहा कि ऑर्डर लिखा आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल इसी तरह मज़ा आएगा। वो फिर आपको उसमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी ना कि क्या हुआ था, क्या असल सिलसिला था, क्यों बेंच टूटा, इस तरह की चीज़ें क्लियर होंगी। एंटी रूम की वो डिस्कशन भी होगी, डेलिब्रेशन जो है हो सकता है, मतलब मैं तो नहीं कह सकता ना, मैं प्रेडिक्ट कैसे करूं। नासिर साहब, आप जितने रिसोर्सफुल है ना, जितनी सुप्रीम कोर्ट की अंदर की खबरें आपके पास होती हैं जो आप ऑफ कैमरा हमारे साथ शेयर करते हैं, बस नहीं, वो इतनी मेरा नहीं ख्याल है उसमें से कम 10% ही शेयर कर वो दें। ऑफ कैमरा ही बेहतर होती है। आपकी पहले भी आप ईगो मसाजिंग ना किया करें, पहले भी मतलब बेहतर होता है कि क्या ईगो मसाजिंग क्या बस ठीक है ना, वो आप समझ गए। होनी चाहिए कि नहीं। कौन सी? मैं कह रहा हूँ कि क्या नासिर साहब का व्यू क्या है? हाँ, नासिर साहब, मुजाहिर बिन नकवी साहब की कंप्लेंट टेकअप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यार मैं ये तो कहता हूँ ना कि देखें, एक जज को खाम खा का आप जो है ना जब उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो बेहतर ये होता है कि वो मामला ख़त्म हो। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिसने एलिगेशन लगाया वो प्रूव करे कि ये एलिगेशन ठीक है, नहीं तो फिर वो फेस करे कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप उंगली उठा दें हर एक के खिलाफ और जो है उसके बाद और फिर अदालत जो है वो उसको अपने पास रख के बैठ। नहीं तो देखें वो एस्पर्जन आ गया ना, वो तो फिर रहेगा ना परमानेंटली। आप उसको ख़त्म करें। क्यों नहीं होती? मतलब या अदलिया ने अपने तौर पर अंदर इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उनका ख्याल है कि ऐसे ही है, बस छोड़ो यार। देखिए, वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हो सकता है उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट भी कर दे, उनकी अपनी भी इंक्वायरीज होती होंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये बात ट्रांसपेरेंट, देखें बार बार चीफ जज साहब ने भी आज ट्रांसपेरेंसी की बात नासिर की साहब, ना। ये बंद कमरे में तो नहीं हो सकती? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ट्रांसपेरेंसी जो का जिक्र हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट चीज़ होनी चाहिए, लोगों को पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल अदलिया पर एतमाद के लिए इंतहाई जरूरी है। और जिसने एलिगेशन लगाया उसको या प्रूव करे या फिर फेस करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी लगा दिया ना अब तो फेस करे ना। वैसे आज एक चीफ जस्टिस साहब ने बात की, मेरा ख्याल है वो उसमें उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारा और हम टॉलरेंस का मुजाहरा भी करते हैं, कई बातें हमारे ख़िलाफ़ होती हैं जो नहीं ठीक नहीं होती, फिर भी हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं करते। हाँ, ये बात तो इसमें नासिर साहब भी इंडोर्स करेंगे और आप भी, कि तकरीबन जब माजी में हमने देखा कि जब भी कोई इस तरह की बातें हुई तो कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ हुई किसी ने भी, तो यहाँ चाहे मरीम नवाज़ है चाहे मीडिया के लोग हैं तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हुई और अदालत ने टॉलरेंस का मुजाहरा किया है। इसमें आप क्रेडिट बनता है और जब लेगेसी लिखी जाएगी उसमें ये बात होगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम में जो है वो किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ख्याल है करीम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब इंतहाई पोलाइट है। दूसरी बात है कि कंटेम्प्ट से प्रेस्टीज ऊंची नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेचर के खिलाफ है कि वो कंटेम्प्ट लेता फिरे वो जिसको शौक है। और मेरा ख्याल है कि ये पैमरा को ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करना, मेरा ख्याल नहीं है कि वो किसी ने यहाँ से ये, क्योंकि वो कोई बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा कि किसकी इंस्ट्रक्शन में क्या कंप्लेन, वो नहीं है। और जस्टिस काजी फाइसा का भी ये था कि जजेस के जो कंडक्ट हैं, चाहे वो जो भी एक फेयर तरीके से फेयर क्रिटिसिज्म जो है वो होना चाहिए। मेरा ख्याल है एक कंपेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फेयर चीज़ें हैं और जो बातें आती हैं अगर मीडिया उन पर खामोश रहे तो मेरा ख्याल है जिस तरह जजेस ने ओथ लिया, ये जो हमने ओथ तो नहीं लिया लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो होती है कि हम चीज़ों को करें कि वो ताकि उन पर बात हो। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। आखिरी बात, जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने उस दिन ये बात बार बार बावर कराई थी कि इस तरह के जो गैग ऑर्डर पैमरा दे रहा है उससे ये लोगों में इम्प्रेशन जा रहा है कि एज इफ हमने उन्हें कहा है, जबकि हमने उन्हें नहीं कहा। तो ये हमें बदनाम कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये बात जा रही है, उसके हक में नहीं जा रही है कि मीडिया का गला घोंटना, सुप्रीम कोर्ट मीडिया का गला घोंट रही है। यही शायद बात की थी ना उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है नासिर साहब, बिल्कुल ये बात ठीक है। और जब अदालती कार्रवाई होती है, अदालतें जो हैं वो जाहिर है शफाफियत पर यकीन रखती हैं, और मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूं कि अदालतें शफाफियत पर यकीन रखती हैं। लेकिन अगर एक समात हो, 24 फरवरी की इलेक्शन आज खुद नोटिस हो, उसके अंदर 9 जज साहिबान सुन रहे हों, अगले दिन भी 9 जज साहिबान सुने, लेकिन फिर उसके बाद उस 24 फरवरी का ऑर्डर ना आए, वो कहाँ गया? फिर उसके बाद एक नया ऑर्डर आ जाए कि एंटी रूम के अंदर कुछ हुआ था और उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया,
तो इसमें भी शफाफियत होनी चाहिए। और बेंचों की तश्कील, जैसा कि काजी फैज़ ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का है कि बेंचेस की तश्कील जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। वहाँ पे चीफ जस्टिस का कौन सा सवाबदीदी इख्तियार है, क्यों मुकदमात की वो फ़ाइल कि जिसके अंदर था कि मुकदमात की फ़िक्सेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, 1 साल से चीफ जस्टिस के कमरे से वो फ़ाइल नीचे वापस नहीं आती है। तो सवालात तो होंगे और सवालात होते हैं, और यही आज़ादी इजहार है। मकसद ज़ाहिर है कि अदालत को कोई नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन सवाल उठाना तो है कि उन बंद कमरों की समातों के पीछे क्या होता रहा, उससे ही ट्रांसपेरेंसी आएगी ना। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।